ऐसा क्यों हुआ कि हर्ष ने रोनित और आरती की कॉफ़ी का बिल पे किया? हे गाइस, मैं आ गई हूँ द डे लव हैपन का नेक्स्ट चैप्टर लेकर। आई होप आपने पिछले चैप्टर्स देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। मैंने इस स्टोरी के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ जाकर इस सारे चैप्टर एक साथ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर आरती के वॉइस ओवर से। घर आ जाने के बाद भी मेरा पूरा ध्यान हर्ष और प्रमिला के हंसते हुए चेहरे पे था। मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। ऐसी कौन सी बात थी कि उन्हें इतनी हंसी आ रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं हर्ष ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रहा। जैसे मेरा रोनित के साथ होना उसे गुस्सा दिला रहा है, क्या हर्ष भी वही करने की कोशिश कर रहा है? एक तो हर्ष के कारण मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऊपर से कल से हमारे सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं। गुस्सा शांत करने के लिए मैं बिस्तर पर बैठ गई। मैंने एक गिलास पानी लिया और उसका घूंट पिया और हाथ में गिलास लेकर सोचने लगी कि कहीं हर्ष और प्रमिला सच में एक दूसरे के साथ तो नहीं। ये सोच आते ही मैंने अपने हाथ को जोर से हिलाकर खुद को ये सोचने से मना किया। इसी चक्कर में पानी का गिलास पूरा बेड पे जा गिरा और पूरी बेडशीट पर पानी हो गया। मैंने जल्दी से बेडशीट को नीचे की तरफ खींचा ताकि गद्दे में पानी ना चला जाए। शुक्र था कि गद्दे में पानी नहीं गया था। मैंने बेडशीट को समेट के एक कोने में फेंक दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना गुस्सा उस बेडशीट पर निकाल रही हूँ, तो मैंने बेडशीट को उठाया और सुखाने के लिए बाहर आ गई। तभी मुझे सामने से आता हुआ हर्ष दिखाई दिया। जैसे ही हर्ष कमरे के दरवाजे के सामने आया, मैंने जोर से बेडशीट को उसी के मुंह पे झटका दिया और सुखाकर गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चली आई। अंदर आकर मैंने दूसरी बेडशीट निकाली और इसे बेड पर लगा दिया। बेडशीट लगाकर मैं बैठी ही थी कि तभी हर्ष ने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, वो भी तेज आवाज में। कल से मेरे एग्जाम है और उसने इतना तेज म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। मैं गुस्से में कमरे से निकली और हर्ष के कमरे का दरवाजा पीटने लगी, लेकिन हर्ष ने दरवाजा नहीं खोला। तो मैंने तब तक दरवाजा पीटने का तय किया जब तक हर्ष या तो म्यूजिक बंद कर दे या फिर दरवाजा खोल दे। लेकिन 15 मिनट हो जाने के बाद में उसने ना तो म्यूजिक बंद किया और ना ही दरवाजा खोला। शाम के लगभग 7:30 हो चुके थे और अभी भी म्यूजिक बजे ही जा रहा था। तभी अचानक से म्यूजिक बंद हो गया। यही मौका था, तो मैं जल्दी से उठी और फिर से हर्ष के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। इस बार एक बार में ही खटखटाने से हर्ष ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैंने गुस्से में हर्ष से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? जैसे ही मैंने हर्ष को तुम कहा, ये सुनते ही उसकी भौहें तन गई। जाहिर सी बात थी कि वो मुझसे उम्र में बड़ा था और टीचर भी, तो मुझे उसे आप बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने तो गुस्से में बोल दिया था। उसके चेहरे पर सरप्राइज साफ नजर आ रहा था। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल तो तुम प्रॉब्लम में लग रही हो। उसके बाद सुनकर मैंने ऐसे मुंह बनाया जैसे मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया, और फिर मैंने पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतना तेज म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? मेरी बात सुनकर उसने हाथ बांधते हुए कहा, है प्रॉब्लम। उसकी बात पूरी करने से पहले ही मैंने पूछ लिया, क्या? ये सुनकर हर्ष ने बिना देरी के मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए कहा, हर बात तुम्हें बतानी जरूरी नहीं है। ये कहकर उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर मैं हैरान थी, लेकिन तभी मुझे याद आया कि कल से मेरे पेपर हैं, तो मैं कमरे में जाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। मैं जानती थी कि हर्ष मुझे आज पढ़ने तो नहीं देगा, और जो सोचा था वही हुआ। उसने फिर से तेज आवाज में म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में किताब को टेबल पे रखा और खाना बनाने चली गई। जब तक मैंने खाना बनाया और सोने गई तब तक म्यूजिक बजता ही रहा। हर्ष का वॉइस ओवर। कुछ दिनों से जिस काम में मैं बिजी था, अचानक से उसने सामने से आकर काम करने से मना कर दिया। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। एक तो मैंने इतनी मेहनत की और अब वो बेमतलब के बहाने बनाकर काम से पीछे हट रहा है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा। अगर मेरे पैसे ना लगे होते तो मैं इस डील को जाने देता, लेकिन इस डील की वजह से मुझे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। काफ़ी देर तक समझाने के बाद वो लोग फिर से काम करने को मान गए। कमरे में आते आते मेरा गुस्सा लगभग आसमान छू रहा था, और आते ही आरती ने मेरे मुंह पर इस तरह बेडशीट झाड़ी जिससे मेरा गुस्सा फिर से बढ़ गया। तो अपने गुस्से को कम करने के लिए मैंने म्यूजिक का सहारा लिया और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ रखी कि मुझे मेरी ही आवाज़ ना सुनाई दे। मैं बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि किस तरह मैं इस मुसीबत से बाहर आऊं। तभी मुझे दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे पता था कि दरवाजे पे कौन है, लेकिन मैंने उसे अनदेखा किया और वहीं लेटा रहा। पता नहीं उसने कितनी देर दरवाज़ा पीटा।
मैं आंख बंद करके इसी तरह लेटा हुआ था कि चाची का फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन को देखकर म्यूज़िक बंद किया और फ़ोन उठाया। उठाते ही चाची ने पूछ लिया, क्या हुआ? वो इस तरह मुकर क्यों गया? उनकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, शायद वो दोबारा ऐसा ना करे। मेरी बात सुनकर चाची ने कहा, ठीक है, आगे कुछ भी ऐसा हो तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताना और अपना ध्यान रखना। ये कहकर चाची ने फ़ोन रख दिया। उनका फ़ोन रखना हुआ ही था कि आरती ने फिर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। एक बार तो मन किया उस पर ध्यान ही ना दूं, लेकिन मैंने अपने आप को शांत किया और दरवाज़ा खोल दिया। अब उसके भी अलग नखरे हैं, उसे भी जानना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मुझे गुस्सा तो इतना ज़्यादा आ रहा था कि उसी पर सारा गुस्सा निकाल दूं, लेकिन मैंने खुद को काबू किया और उसे टालने की कोशिश की, लेकिन वो तो पीछे ही पड़ गई। मैंने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके फिर से म्यूज़िक शुरू कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। म्यूज़िक तब तक चलता रहा जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो गया। रात के 11 बजे जाकर मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैंने म्यूज़िक बंद किया। गुस्से के कारण मैंने आज खाना भी नहीं खाया था, तो अब भूख लग रही थी। तो मैंने कमरे में कुछ खाने के लिए ढूंढा तो वहाँ पे मुझे बिस्किट का एक पैकेट मिल गया, तो मैंने चाय बनाकर उसे खाया। आरती का वॉइस ओवर। रात को सोने से पहले मैंने घड़ी में 3 बजे का अलार्म लगाया था, तो 3 बजते ही मेरी नींद खुल गई। उठकर मैंने जल्दी से मुंह धोया और पढ़ने बैठ गई। आजकल मैं रोनित के साथ रहती थी और उससे बातें करती थी, तो मुझे डर था कि कहीं उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम ना आए, और ऊपर से मेरे दिमाग में हर वक्त हर्ष चलता रहता। लगभग 2 घंटे जितना मैं पढ़ पाई उतना पढ़कर तैयार होने चली गई। पेपर सुबह जल्दी का था, तो खाना खाकर मैं 6 बजे ही कमरे से निकल गई ताकि 7 बजने से पहले मैं कॉलेज में पहुंच जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं गली से निकली रोनित मुझे वहीं मिल गया। उसने इशारे से बाइक पर बैठने के लिए कहा। मैं बिना देरी के बाइक के पीछे बैठ गई। हम दोनों कॉलेज जल्दी आ गए थे, तो मैं पढ़ने बैठ गई। मुझे देखकर नंदिनी और रोनित ने एक साथ कहा, तुम तो ऐसे पढ़ रही हो जैसे इतने दिनों में तुमने कुछ नहीं पढ़ा। तभी मेरे मुंह से निकल गया, कल ही पढ़ लेती, लेकिन किसी बेवकूफ़ की वजह से नहीं पढ़ पाई। इस पर उन दोनों ने एक साथ पूछ लिया, किस बेवकूफ़ की वजह से? मैंने नाम में गर्दन हिलाकर कहा, कोई नहीं। ये कहकर मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। वो दोनों आराम से इधर उधर घूम रहे थे और मैं पढ़ रही थी। पेपर हो जाने के बाद मैं कॉलेज के हॉल में खड़ी थी। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद मुझे अचानक से याद आया कि कल रात किस तरह से हर्ष ने मुझे परेशान किया है। एक बार तो मन किया कि हर्ष को जाकर 2-4 सुना दूं, लेकिन मैं ऐसा सोच ही सकती थी। तभी रोनित वहां आ गया और उसके आते ही मैंने पूछ लिया, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? इस पर उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, अच्छा हुआ। मैंने हंसते हुए रोनित से कहा, सच में अच्छा आया हुआ है या फिर इस बार भी सिर्फ पास? तभी रोनित ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए कहा, हाँ मेरा पेपर सच में अच्छा हुआ है। तभी मैंने देखा कि हर्ष कोरियर रोड से गुजर रहा था। उसे देखकर मुझे रात वाली बात याद आ गई। एक बार तो मन किया कि मैं अपना बैग फेंक के उसे मारूं, लेकिन मैं कुछ और सोचती या करती उससे पहले ही रोनित ने बीच में कहा, अभी हमें वापस चलना चाहिए, कल भी तो पेपर है। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके साथ कॉलेज से निकल गई। पिछली बार की तरह इस बार भी वो मुझे गली तक छोड़कर चला गया। आते वक्त मैं रास्ते भर यही सोच रही थी कि कहीं हर्ष आज फिर से कोई प्रॉब्लम ना कर दे। जब मैं कमरे में पहुंची तो मैंने देखा हर्ष के कमरे में 4-5 आदमी काम कर रहे थे। वो रॉक बैंड में बजने वाले ड्रम सेट को फिक्स कर रहे थे। ये देखकर मैं कमरे में आ गई। मुझे समझ आ गया था कि हर्ष आज मुझे किस तरह परेशान करने वाला है। कपड़े बदलकर मैंने पहले खाना खाया और उतनी देर में कमरे से आवाज़ें आती रही। फिर दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। खाना हो जाने के बाद मैंने जैसे ही पढ़ने के लिए किताब उठाई तो हर्ष ने ड्रम सेट बजाना शुरू कर दिया। शायद उसे बजाना नहीं आता था, इसलिए वो बहुत ही गंदे तरीके से बजा रहा था। मैंने थोड़ी देर बर्दाश्त किया, लेकिन फिर मुझे कमरे में रुई ढूंढनी पड़ी और मैंने उन्हें अपने दोनों कानों में लगा लिया। लेकिन रुई से भी कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि शायद हर्ष अपना गुस्सा ड्रम पर निकाल रहा था। लगभग 1 घंटे तक बुरी तरह बजाने के बाद हर्ष ने ड्रम को अच्छे से बजाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर मेरा भी नाचने का मन करने लगा। उस म्यूजिक को सुनकर मैंने अपने कानों से रुई निकाल दी और म्यूजिक को एंजॉय करते हुए पढ़ने लगी। शायद हर्ष मुझे इसलिए परेशान कर रहा था ताकि मेरे नंबर कम आए और वो मुझसे ये कह सके कि रोनित के साथ घूमने की वजह से मेरे नंबर कम आए हैं। हर्ष का वॉइस ओवर।
आज जब मैंने आरती को हॉल में रोनित के साथ देखा तो मुझे लगा कि इस लड़की को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। मैं उससे कहना चाहता था कि वो रोनित के साथ इस तरह घूमना बंद कर दे, लेकिन तभी मेरे पास फ़ोन आ गया और अब फिर से वही आदमी मुझे परेशान कर रहा था। अब वो बहाना लगा रहा था कि उसे काम में देरी होने वाली है। इससे तो मेरा दिमाग डील ही नहीं कर पा रहा था। तभी फिर से मेरे पास कॉल आया और फिर मैं रूम पर आ गया, क्योंकि जो ड्रम सेट मैंने पिछले महीने ऑर्डर किए थे वो आ चुके थे। ड्रम सेट के फिक्स हो जाने के बाद मैंने अपना गुस्सा उन्हें बजाकर निकाला। जितना बुरी तरह बजा सकता था उन्हें उतना बुरी तरह बजाया। घंटे भर बजाने के बाद मैंने उसे आराम से बजाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं बजा सका। मैं थक चुका था तो स्टिक रख के मैं सोने चला गया। सुबह तैयार होके मैं ऑफिस के लिए निकल गया, ताकि रात को जो गुस्सा आया था उसे अब पूरी तरह ख़त्म कर सकूं, या तो इस पार या उस पार। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वो आदमी पहले से ऑफिस में था और वो चाची के साथ था। उसने मुझे पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही परेशान किया था, तो चाची उसकी अच्छे से क्लास ले रही थी। शायद अब वो अपने बहाने बनाना बंद कर दे और काम पे ध्यान दे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, चाची ने कहा, मैंने इससे बात कर ली है, अब ये दोबारा परेशान नहीं करेगा। अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो हम ये डील ख़त्म कर लेंगे। चाची की बात सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि डील ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ही होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला और काम करने लगा। आरती का वॉइस ओवर। रात भर पढ़ाई करने के बाद सुबह मैं कॉलेज के लिए निकल गई। ये तो अच्छा हुआ कि हर्ष ने रात को ज़्यादा परेशान नहीं किया, वरना मैं पढ़ नहीं पाती। कल की तरह आज भी मेरा पेपर आराम से पूरा हो गया और मैं बाहर आ गई। कल की तरह रोनित भी अपना पेपर पूरा करके मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने झुककर पूछा, पेपर कैसा हुआ? मैंने बिना किसी भाव के कहा, अच्छा हुआ। और तुम्हारा कैसा हुआ? उसने बड़े स्टाइल के साथ कहा, मेरा पेपर भी अच्छा हुआ है। तो आज कहीं कॉफ़ी पीने चले? रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट और कॉफ़ी का नाम सुनकर मैंने जल्दी से मना कर दिया। तो रोनित ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अभी पेपर को 4 दिन बाकी हैं, तो परेशान मत हो, तुम कौन सा है 5 मिनट में सारी पॉलिटी पढ़ लोगी। उसकी बात सुनकर मैंने अपने हाथ को देखा और फिर सामने की तरफ। एक गहरी सांस लेकर मैंने हाँ में गर्दन हिला दी और उसके साथ रेस्टोरेंट में चली गई। हम दोनों जाकर बैठ गए। तभी रोनित ने मुझसे पूछा, तुम कौन सी कॉफ़ी पियोगी? मैंने सोचते हुए जवाब दिया, तुम्हें जो पसंद हो वो मंगवा लो। मेरे ऐसे कहने पर रोनित ने मुझे हैरानी से देखा, तो मैंने उससे कहा, मैं कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीती, तो जो तुम्हें पसंद हो वो मंगवा लो। मेरी बात सुनकर रोनित ने धीरे से गर्दन हिलाई और कॉफ़ी के लिए कहने वाला था, लेकिन तभी हर्ष वहाँ आ गया। मुझे लगा कि वो कहीं भी बैठ जाएगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब वो मेरे पास आकर बैठ गया। मेरी तो सांस ही अटक गई। रोनित का हाल भी अच्छा नहीं था। एक बार तो मन किया हर्ष को बोल दूं कि रूम में परेशान करके चैन नहीं मिला, जो यहाँ भी आ गए परेशान करने के लिए। लेकिन मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, तो उससे क्या ही बोल देती। तभी वेटर हमारे पास आया तो रोनित ने 3 कॉफ़ी के लिए कह दिया। मैं चुपचाप बिना हिले डुले बैठी रही और रोनित का भी यही हाल था। कॉफ़ी आ जाने के बाद मैं और रोनित चुपचाप कॉफ़ी पी रहे थे। तभी हर्ष ने मेरी तरफ देखा और रोनित से पूछा, पेपर कैसा हुआ? रोनित ने जवाब देने के लिए मुंह तो खोला, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, अच्छा हुआ। इतना कहकर रोनित ने अपनी नज़रें कॉफ़ी के अंदर गड़ा ली। मैं ही जानती थी कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। पता नहीं डर की वजह से या फिर हर्ष की वजह से, लेकिन मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ थी कि कोई भी सुन ले। जैसे ही कॉफ़ी ख़त्म हुई तो रोनित अपनी जेब चेक करने लगा। तभी हर्ष ने खड़े होते हुए कहा, मैं दे दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से बिल देने चला गया। उसके उठ कर जाते ही मैंने एक गहरी सांस ली और दूसरे दरवाजे से रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। मेरे पीछे पीछे रोनित भी बाहर आ गया। उसने आते ही कहा, बाल बाल बच गए, वरना आज तो। ये कहते हुए वो रुक गया और उसने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो मैं तुम्हें रूम छोड़ देता हूँ। मेरा अभी भी ध्यान रेस्टोरेंट के अंदर था, क्योंकि हर्ष अभी भी वहीं था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। तभी मैंने देखा प्रमिला हर्ष के पास आकर खड़ी हो गई और उसने कुछ ऑर्डर किया और हर्ष को लेकर बैठ गई। उसे देखकर अचानक से मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने रोनित की तरफ देखा, जो मुझे ही बार बार रूम छोड़ने के लिए पूछ रहा था। मैंने गुस्से को काबू करके कहा, नहीं, मैं खुद टैक्सी लेकर चली जाऊंगी।
तो गाइज ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर्स पसंद आ रहे होंगे, स्टोरी पसंद आ रही होगी। आई होप आप स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। प्लीज़ गाइज अपना कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपका कोई सजेशन हो वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।